नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो शुरू करते हैं आज 30 सितंबर की ताज़ा तरीन और टॉप हेडलाइन से। जारी है भारत में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में आए 80,000 से ज़्यादा मामले। वहीं अब तक 62 लाख के पार हो गए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। वहीं अब तक लगभग 52 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक टोटल 97,000 लोग कोरोना से मर चुके हैं। दूसरे सर्वे रिपोर्ट में अगस्त में हर 15 में से एक व्यक्ति था कोरोना संक्रमित। आईसीएमआर की दूसरे सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि अगस्त तक 10,000 से अधिक की आयु के हर 15 में से एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था। साथ ही आईसीएमआर का कहना है कि कोरोना गांवों में कम फैला है। ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में संक्रमण का खतरा 4 गुना ज़्यादा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना से हुए संक्रमित, ट्विटर पर दी जानकारी। बताते चले कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति आज सुबह एक नियमित कोविड-19 परीक्षण के बाद संक्रमित पाए गए हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। वहीं उनकी पत्नी श्रीमती उषा नायडू का टेस्ट नेगेटिव आया है। वह भी सेल्फ आइसोलेशन में है। हाथरस गैंग रेप में पीड़िता के परिजन अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। कांग्रेस और भीम आर्मी ने उठाई कैंडल। भारी पुलिस बल तैनात। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की गैंग रेप पीड़ित युवती की दिल्ली स्थित अस्पताल में मौत हो गई। बेटी को इंसाफ और दोषियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर युवती के परिजन अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर हाथरस गैंग रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई में उनके परिवार को मदद का भरोसा दिया। इसमें भीम आर्मी ने भी उनका साथ दिया। बताते चले कि परिजनों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन इस मामले को दबाने के लिए लीपापोती की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सबको पोस्टमार्टम के लिए किसी दूसरी जगह ले जाया गया है, लेकिन युवती के पिता और भाई को वहीं छोड़ दिया गया है। इसलिए वो अस्पताल के बाहर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विपक्ष के चौतरफा हमले के बाद यूपी सरकार ने हाथरस के पीड़ित परिवार को दी 10 लाख रुपए की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। सामूहिक दुष्कर्म के शिकार 22 वर्षीय युवती ने दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार को दम तोड़ दिया। बताते चले कि हाथरस के जिला अधिकारी के साथ ही एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं अमानवीय कृत्य करने के चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। डीएम प्रवीण कुमार के साथ एसपी विक्रांत सिंह ने कहा कि पीड़िता की जीभ कटी होने की खबर सच नहीं है। हाथरस गैंग रेप पर विराट कोहली ने भी किया ट्वीट। बोले, जो हुआ वो क्रूरता से पड़े, दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद। बताते चले कि विराट कोहली को जैसे ही पता चला कि हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म और साथ ही अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके बाद ही विराट कोहली ने ट्वीट कर इस पे दुख प्रकट किया है। मुंबई में बिहार के एक और अभिनेता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के एक नवोदित कलाकार की मुंबई में संदेहास्पद मौत हो गई है। मृतक कलाकार का नाम अक्षत उत्कर्ष है, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार वह मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। वहीं परिजनों ने अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद मौत के बाद हत्या का आरोप लगाया है। योगी सरकार ने निकाली 14,000 भर्तियां। बताते चले कि कई लोग कोरोना अवधि में अपनी नौकरी खो चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए योगी सरकार कुछ विभागों में नौकरियों की भर्ती लेकर आई है।
जिन्हें जानकर आपको खुशी होगी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग ने जल्द ही 14,000 से अधिक रिक्तियों की घोषणा की है, जिससे कई बेरोजगारों को नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में होगी एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लग सकती है मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, सीट बंटवारे को लेकर अभी तक दोनों गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। इसी क्रम में आज एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। एनडीए के इस बैठक में सीटों का फॉर्मूला तय हो सकता है, साथ ही सीट बंटवारे पर मुहर भी लग सकती है। बताते चले कि साथ ही चिराग पासवान से भी आखिरी दौर की एक बातचीत हो सकती है। वहीं चिराग के फैसले पर सभी की नज़र होगी। साथ ही आपको बताते चले कि एलजेपी के सारे नेता पहले ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब उम्मीद है कि आज दोपहर तक चिराग भी अपना फैसला पार्टी के नेताओं को सुनाएंगे। ऐसे में एनडीए के फाइनल स्वरूप का इसे डी-डे माना जा सकता है। मुकेश अंबानी लगातार 9वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय बने। देश में लॉकडाउन के बाद भी 6 महीने से हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। बताते चले कि हुरून इंडिया और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अधिक धनी व्यक्ति बताए गए हैं। वह पिछले 6 महीने से हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। यह स्थिति तब है जब देश लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों का सामना कर चुका है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटना तय। बिहार में महागठबंधन में अब तक की सबसे बड़ी दरार पड़ने वाली है। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने की दिशा में कदम भी आगे बढ़ा दिया है और उम्मीदवारों के नाम की सूची तैयार की जा रही है। कांग्रेस के सूत्रों से इस बात की जानकारी मिल रही है। सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 73 से 75 सीटें देने के लिए राजी हो गई। कांग्रेस भी इतने ही सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी मामला फंस गया। बताते चले कि आरजेडी कांग्रेस को 10 सीटें शहरी इलाकों में देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का उन 10 शहरों में उतना पैठ नहीं है, इसलिए वो आरजेडी से कह रही है कि उसे दूसरी सीट दी जाए, लेकिन आरजेडी मानने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि कांग्रेस इसी मामले को लेकर आरजेडी से अलग हो जाए। बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला आज। आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता हैं आरोपी। बाबरी विध्वंस मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। 28 साल की सुनवाई के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अदालत में इस लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो जाएगा। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मई 2001 में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अन्य को टेक्निकल ग्राउंड पर हवाला देते हुए आरोपों से बरी कर दिया था। सीबीआई इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन जब उसने इस फैसले को बरकरार रखा तब एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी के 13 नेताओं पर साजिश का केस चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और कई अन्य लोगों को भी मुख्य आरोपी बनाया है। तमिलनाडु ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। विद्यार्थियों के स्वैच्छिक रूप से जाने पर रोक। तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को पाबंदियों में और ढील के साथ वर्तमान लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही 10वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षकों को मार्गदर्शक प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर से स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाने की अनुमति संबंधी पिछले आदेश पर रोक लगा दी है। लुफ्थांजा ने केंद्र से विवाद के बाद 20 अक्टूबर तक कैंसिल की भारत जर्मनी की सभी फ्लाइट। बताते चले कि दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटरों में से एक जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांजा ने 30 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच भारत के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। गरीब और मध्यम आय वाले देशों को सप्लाई करने के लिए अब 20 करोड़ वैक्सीन बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
बताते चले कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी करार है, जिसमें 10 करोड़ कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करने की बात है। बिहार चुनाव में कहीं बात बनती ना देख तीसरा मोर्चा ले आए उपेंद्र कुशवाहा। तेजस्वी यादव से हैं नाराज। अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वहां एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने विपक्षी गठबंधन यूपीए से नाता तोड़ लिया है और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर तीसरे मोर्चे की घोषणा कर दी है। सूत्रों की माने तो कुशवाहा पहले एनडीए में आना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। लद्दाख में एलएसी को लेकर चीन के दावे को भारत ने किया खारिज। बताते चले कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि भारत ने कभी भी 1959 के चीन के एक तरफा तौर पर तय एलएसी को नहीं माना। 1993 के बाद ऐसे कई समझौते हुए जिसका मकसद अंतिम समझौते तक सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखना था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। बताते चले कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोरोना रिपोर्ट आखिरकार नेगेटिव आ गई है। उन्हें मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सिसोदिया ने 14 सितंबर को ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी थी। ड्रग्स केस मामले में मीडिया कवरेज से खफा रकुनप्रीत सिंह फिर पहुंची हाई कोर्ट। बोली, मेरी इमेज खराब की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर रहा है तब तो आप इसकी शिकायत आईएनबी मिनिस्ट्री से कर सकते हैं या आप उन चैनलों के खिलाफ सिविल सूट दायर कर सकती हैं। मीडिया पर रकुनप्रीत से जुड़ी किसी भी खबर को दिखाने पर रोक लगाने की मांग। बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली गिरावट। बताते चले कि 2 सत्रों की तेजी के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार शुरुआती तेजी बरकरार रख पाने में विफल रहे। पूरे दिन बाजार में तेजी और मंदी के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा है। सेंसेक्स जहां 8 अंक नीचे गिरकर 37,973 अंक पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 11,222 पर बंद हुआ। कल आईपीएल टी20 में सनराइज ने खोला जीत का खाता, दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराया। मैच में दिल्ली के आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 162 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन इसे हासिल करने में भी दिल्ली कैपिटल्स को पसीना आ गया। दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 147 रन ही बना पाई और इस तरह से सनराइजर 15 रन से जीत गया। हैदराबाद की ओर से राशिद खान ने मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट झटके। आईपीएल टी20 में आज राजस्थान रॉयल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से है मुकाबला। दोनों टीमों ने अभी तक 2-2 मैच खेले हैं। जहां राजस्थान दोनों मैच जीत चुकी है, वहीं कोलकाता को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही आपको बताते चले कि राजस्थान अभी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है, वहीं कोलकाता अभी पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पे है। तो दोनों ही टीमें इस मैच को जीतना चाहेगी। राजस्थान इस मैच को जीतकर टॉप पर बने रहना चाहेगी, वहीं केकेआर इस मैच को जीतकर अपनी पोजीशन को और बेहतर बनाना चाहेगी। आप इस मैच का प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।